हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप गाइज आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे एंड मैथ्स के जितने भी एक्सरसाइज हमने करा चुके हैं उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। एंड जैसे कि आज आप लोगों को पता है हमारी नई एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली है। चैप्टर हमारा सेकेंड है पोइनोमियल एंड हमारी एक्सरसाइज है 2.2। तो 2.2 को स्टार्ट करने से पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। तो 2.2 एक्सरसाइज में क्यूबिक पोइनोमियल की बात की गई है। तो क्यूबिक पोइनोमियल के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा। इसकी हमारी जर्नल फॉर्म होती है एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि इस जर्नल इक्वेशन में जो हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल की जर्नल इक्वेशन है उसमें जो x की सबसे बड़ी पावर है वो 3 है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे जो रूट्स या जीरोस होंगे वो 2 नहीं 3 होंगे, यानी कि यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा ये 3 रूट्स होंगे, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल ओके। अब इसके बाद ये तो हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल की जर्नल इक्वेशन की बात हो गई, जहां से हमको पता चल गया कि हमारे जीरोस के बारे में भी, ठीक है। अब हम बात करेंगे गाइस रिलेशन बिटवीन द zeros and coefficient of the cubic polynomial। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके सम ऑफ जीरोस की बात करेंगे। तो सम ऑफ जीरोस में हमारा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ओके, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और अपॉन में हमारा हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ओके, अब सेकेंड जो हमारा रिलेशन होगा वो क्या होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यानी कि प्रोडक्ट का सम। इसमें प्रोडक्ट भी हो रहा है और सम भी हो रहा है, ठीक है। तो इसका हमारा हो जाएगा सी अपॉन ए, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ओके, अब लास्ट जो हमारा रिलेशन बचा वो कौन सा बचा, प्रोडक्ट का बचा। तो प्रोडक्ट का हमारा क्या होगा, अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस कोफिशिएंट ऑफ द कांस्टेंट टर्म और अपॉन में हमारे पास क्या बचा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ओके, तो ये हो गए आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल की जर्नल फॉर्म एंड रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये 3 आपके फॉर्मूलाज हुए एंड ये भी आपका फॉर्मूला ही समझो। तो ये आप चाहो तो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो नोट डाउन करिए इसको, इन्हीं सब की हमें जरूरत पड़ने वाली है अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को ऑलरेडी नोट डाउन कर दिया है। तो अब हम इसको रीड भी कर लेते हैं। लिखा हुआ है, वेरीफाई द नंबर गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोस ऑल्सो, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट इन ईच केस, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमारी ये जो पॉलिनोमियल दे रखी है क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसके जीरोस भी दिए हुए हैं कुछ। तो हमको ये चेक करना है कि अगर इन तीनों, ये मतलब ये 3 जीरोस दिए हुए हैं 1/2 1 -2, इन जीरोस को हम अपनी इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में रखते हैं और रखने के बाद सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पर ये
जीरो आते हैं कि नहीं। अगर जीरो आते हैं तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो 3 जीरोस दिए हुए हैं वो इसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरो हैं। ठीक है, तो सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे हम लोग। फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे पॉलिनोमियल को नोट कर लेते हैं हम लोग यहाँ नीचे। ओके, अब इसके जीरोस है हमारे पास 1/2, 1, -2। नंबर बाय नंबर हम इसमें अपनी पॉलिनोमियल में ये जीरोस को रखेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले 1/2 को रखते हैं तो f 1/2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्योंकि x की जगह हम 1/2 रख रहे हैं। तो अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू एक्स क्यूब की जगह हो जाएगा 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर -5 इंटू 1/2 और प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो 2 इंटू 1/8 और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा कितना, प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपल सा काम करना है। 2 × 2, 2 4 × 8। ओके, तो यहाँ बचा हमारे पास 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस का 2। ओके, तो अब क्या करना है, इनको जोड़ लेते हैं तो हमारे पास 2/4 हो जाएगा और उसको काटेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 1/2 माइनस 5/2 प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 का एलसीएम आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 - 5 प्लस 4/2। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं 4 + 1 5, यानी कि प्लस का 5 माइनस का 5/2। तो ये तो कट जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये आपस में कट जाएंगे और ये आपस में कट जाएंगे। तो ये 0/2 हो जाएगा और 0 में आप किसी का भी डिवाइड दो तो 0 ही रहता है। यानी कि हमने देखा कि हमारा फर्स्ट वाला जो 0 है 1/2 वो इस पॉलिनोमियल में जैसे हमने रखा तो हमारे पास यहाँ पे 0 निकल कर आया। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है कि मतलब हमारा ये 1/2 इसका 0 है। ओके, तो आप इसे कम्प्लीटली नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट वाला हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी कि फर्स्ट वाले 0 को हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। तो ये आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे सेकेंड वाले की, यानी कि फर्स्ट का, यानी कि सेकेंड 0 हमारा 1 है तो उसको रख के देखेंगे। तो उसको भी रख लेते हैं यहाँ पे, आप लोग साथ के साथ नोट करते चलिएगा। ठीक है, f(x) यानी कि x की जगह तो इस बार हम 1 रखेंगे। ठीक है, तो 1 हो गया और यहाँ पे 2 × 1 + 1 माइनस 5 × 1 + 2। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2 + 1। ठीक है, -5 + 2, तो 2 2 4 5, यानी कि 5 - 5 तो यानी कि 0। यानी कि हमारा जो सेकेंड वाला 0 है वो भी इसमें सही है क्योंकि हमारा आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, अब हम थर्ड वाले 0 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे f-2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, देखते हैं, 2 इंटू -2 का होल क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर -5 × -2 और प्लस का 2। ओके, तो यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 × -8 और प्लस 4 माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि -10। ठीक है, तो प्लस का 2, तो यहाँ पे -16 प्लस 10 4 14 प्लस 2 16। तो यहाँ पर भी हम लोग देख पाएंगे ये भी हमारा 0 हो गया है। तो यानी कि हमारी जो क्यूबिक पॉलिनोमियल दी है उसकी जो 3 जीरोस बुक ने हमें दे रखे हैं, ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें दे रखे हैं, वो तीनों के तीनों इसे सेटिस्फाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा कंफर्म हो गया कि ये हमारे जो जीरोस हैं वो इसी पॉलिनोमियल के हैं क्योंकि हमारे तीनों जीरोस के सॉल्यूशन 0 आए हैं। ठीक है, तो अब आप ये दोनों भी नोट कर लीजिए। एंड गाइस स्टेप बाय स्टेप नोट करते चलिए, क्वेश्चन लेंथी है तो साथ के साथ आप लोग नोट करते चलिए। ओके, तो इन दोनों को भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि जब ये हमारे जीरोस हैं इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के, तो सिंपल सी बात है कि हमको क्या करना है, ये जो तीनों है ना वो अल्फा और बीटा और गामा की वैल्यूज होंगी। ठीक है, ठीक है, तो जब हमें अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू पता है तो हम रिलेशन निकालते हैं अपने। ठीक है, तो रिलेशन हमारा फर्स्ट क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा अल्फा की वैल्यू 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू 1 माइनस गामा की वैल्यू 2 है।
तो माइनस के साथ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, साथ का ही पूरा साथ चलते हैं, प्लस 2 माइनस 4, तो ये हो गया हमारा इतना, ठीक है। तो ये बचेगा -1/2, ओके। अब हम बात करेंगे सेकेंड रिलेशन की, यानी कि प्रोडक्ट और सम का, ठीक है। तो अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा और अल्फा, ओके। तो अल्फा बीटा कितना हमारे पास, अल्फा 1/2 इंटू बीटा 1 प्लस बीटा 1 इंटू गामा -2 प्लस गामा -2 और अल्फा हमारे पास है 1/2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1/2 -2, यानी कि 1/2 -2, और इसको हम काट सकते हैं तो ये -1 हो गया, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम लेके 1/2, यानी कि पूरा साथ में एलसीएम लेते हैं, सॉरी, 1 - 4 - 2 अपॉन 2, तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचा, 4 और 2 दोनों माइनस के हैं तो 6 हो जाएगा माइनस का, और इसमें से ये जाएगा तो माइनस का 5/2, ठीक है। अब हम बात कर लेंगे प्रोडक्ट की, तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा बीटा और गामा। तो अल्फा की वैल्यू है 1/2 एंड बीटा हमारे पास 1 और गामा हमारे पास -2, तो हमारे पास आ जाएगा कितना, -1 आना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये तो वैल्यूज आ गई हमारी, जब हमें जीरोस बताते उनके अकॉर्डिंग हमने अपनी रिलेशन निकाली है। अब हमारी कोफिशिएंट वाले रिलेशन भी निकालने हैं हमको, तो इससे पहले आप ये वाला नोट कीजिए एंड देन उसके आगे हम स्टेप्स करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम इसके आगे के स्टेप्स करेंगे, तो आगे के स्टेप्स के लिए हमको क्या चाहिए, ये वाली वैल्यूज आप लोग संभाल के रखना। ये जो 3 वैल्यूज हमने निकाली हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की, और ये वाली अल्फा बीटा गामा की, ये वाली वैल्यूज आप लोग को ध्यान से संभाल करके रखनी है, खोनी नहीं चाहिए कहीं पर भी, ठीक है। अब हम इसको साफ कर लेते हैं एंड आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ओके। इन वैल्यूज को हम यही लिखा रहने देंगे। अब हम बात करें यहाँ पे अपनी, तो अब इस इक्वेशन की हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, किससे करेंगे, अपनी जर्नल इक्वेशन से। जो क्यूबिक की अभी मैंने जर्नल इक्वेशन बताई है उससे हम कंपेयरिंग करेंगे। तो उससे क्या करेंगे, कंपेयरिंग करने का मतलब क्या होगा, वहां से हमें ए बी सी और डी की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो यहाँ से अगर हम कंपेयरिंग करेंगे तो ए कितना हमारे पास 2 है, बी कितना हमारे पास 1 है, सी कितना हमारे पास -5 है, और डी कितना हमारे पास गाइस 2 है, ठीक है। तो अभी हमारे कोफिशिएंट निकल कर आए हैं, तो अब इनके अकॉर्डिंग हम अपना सम प्रोडक्ट और प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सम निकालते हैं, अल्फा बीटा और गामा। तो इसकी वैल्यू मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, तो -1/2, ठीक है। अब हम इसका सम नहीं प्रोडक्ट वाला सम निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके का, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास क्या निकलेगा, c/a, यानी कि -5/2, और थर्ड जो हमारे पास बचा वो क्या था, प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा। तो अब हम लोग देखेंगे इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास, -d अपॉन क्या था, a, तो -d यानी कि -2/a, यानी कि 2, तो ये हो गया -1। तो गाइस अब हम लोग देख पा रहे हैं कि जो हमने पहले अपनी इससे जीरो से जो हमने अपनी ये 3 वैल्यूज निकाली थी, तीनों रिलेशन निकाले थे, उनकी वैल्यू थी -1/2, -5/2 और -1, ठीक है। अब हमने अपने कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग निकाला है, तो उसकी वैल्यू है -1/2, सेकेंड है -5/2 और थर्ड है हमारा -1, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं यहाँ से कि हमारी तीनों की तीनों वैल्यू अब मतलब मैच हो रही हैं। ये वाली फर्स्ट वाली वैल्यू मैच हो गई, सेकंड वाली मैच हो रही है, थर्ड वाली मैच हो रही है। तो ये हुआ हमारा हैंस वेरीफाई, एंड इसी के साथ हुआ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, हैंस वेरीफाई, ठीक है। तो आई होप ये छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। एंड गाइस फिर से बोल रही हूँ कि स्टेप बाय स्टेप ही चलना, साथ के साथ नोट करना, कहीं पर भी छोड़ना मत, और क्या बोलते हैं, तो इससे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। तो अब आप इसे कंप्लीटली नोट डाउन कर सकते हैं।
अब गाइस हम सॉल्व करेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो ऑलरेडी इसकी पॉइंट में लिखी हुई है और इसके जीरोस हमें दिए हैं 2 1 1। तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को अपने ये जीरोस इस पॉइंट में लगाकर देखना है कि ये इसके ही हैं कि नहीं हैं। तो अगर इसके होंगे तो क्या होंगे, सारे आंसर जीरो आएंगे। ठीक है, तो लगाते हैं G2। सबसे पहले 2 लगाते हैं तो हमारे पास आएगा 2 की पावर 3 माइनस 4 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 5 इंटू 2 और माइनस का 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 8 माइनस 2 टू द 4 4 4 जा 16 प्लस 5 टू द 10 माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ 10 प्लस का है, 8 प्लस का है 18 माइनस 16 माइनस का है और 2 भी माइनस का है। तो देखिए गाइस यहाँ पे ये हुआ 0, यानी कि फर्स्ट वाला जो हमारा 0 है वो इसी का 0 है, प्रूफ हो गया। ठीक है, अब सेकंड वाला देखते हैं 1। तो G1 है, सेकंड वाला और थर्ड वाला दोनों हमारे सेम है, 1 1 दिए हैं, यानी कि अगर हम सेकंड को निकालेंगे तो थर्ड वाला हमें पता चल जाएगा अपने आप। ठीक है, क्योंकि वो सेम है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2। तो यहाँ पे 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2। तो यहाँ पे हम लोग 5 प्लस का है, ये प्लस का है, तो ये हो गया 6 माइनस 4 माइनस का है और क्या बोलते हैं 2 माइनस का है, तो ये हो गया हमारा 6। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ये 0 हो गया, यानी कि फर्स्ट वाले को हमने सॉल्व किया, यानी कि फर्स्ट वाले 0 को इस इक्वेशन में रखा, सॉल्व किया तो 0 आया। सेकंड वाले को इस इक्वेशन में रखा और सॉल्व किया तो 0 आया। एंड थर्ड वाला भी हमारा सेकंड जैसा ही है, इसका मतलब इसका भी 1 है तो इसका भी 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है कि ये जो तीनों जीरोज हैं गाइस वो इसी इक्वेशन के हैं, इसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इसे कंप्लीटली नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, एंड गाइस अब हम बात करेंगे इसके जीरोस के रिलेशंस की। ठीक है, तो जीरोस हमारे पास अवेलेबल हैं ऑलरेडी। तो आप लोग जानते ही हैं कि हमारे क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू 2, बीटा इज इक्वल टू 1 एंड गामा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले रिलेशन निकालेंगे तो रिलेशन क्या निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो यहाँ से 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 हो गया। ओके, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना होगा, हम अल्फा 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2, तो ये हो गया 5। ओके, अब हम बात कर लेंगे यहाँ की आगे की। तो आगे क्या आता है हमारा अल्फा बीटा और गामा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 1, तो ये हो गया 2। ओके, तो ये जीरोस के अकॉर्डिंग हमारे अल्फा बीटा मतलब जीरोस के अकॉर्डिंग सम ऑफ जीरो, सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यूज आ गई हैं। अब हमको क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप में नाउ कंपेयरिंग करेंगे जनरल इक्वेशन से इसका। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू 5 एंड d इज इक्वल टू -2 मिलेगा। ठीक है, अब हमारे पास कोफिशिएंट आ गए हैं, तो कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग हम अपना सम ऑफ जीरोस, सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, यानी कि इन तीनों को फिर से निकालेंगे। ठीक है, तो निकालते हैं सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू हमारे पास होता है -b/a, यानी कि -1 यहाँ पर है और 1 इसके साथ है, यानी कि ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने सेकंड वाले की। तो सेकंड वाला क्या होता है हमारा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यानी कि अल्फा बीटा हमारे पास, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है C/A। तो यानी कि C की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पे देखेंगे तो 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 5 लिखा और A की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो 1 का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हमारा लास्ट है अल्फा बीटा एंड गामा। तो हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे -D/A होता है इसका, तो माइनस का D देख पा रहे हैं आप लोग गाइस, D की वैल्यू ऑलरेडी माइनस की है और यहाँ पर भी एक माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा -2/1, यानी कि इसको हम 2 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम लोग देख पा रहे हैं गाइस कि हमारा जो जीरोस थे उनके अकॉर्डिंग हमारे रिलेशन और
कॉफिशिएंट थे उनके अकॉर्डिंग हमारे रिलेशंस की जो आंसर आ रहे हैं, जो वैल्यूज आ रही हैं, वो इक्वल है या नहीं है, आपस में मैच कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो हम देखते हैं, फर्स्ट है हमारा अल्फा सम, तो कितना है 4, सम यहाँ पर 4, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है हमारा सम प्रोडक्ट 5, सम प्रोडक्ट 5, एंड थर्ड है हमारे पास प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 2। इसका मतलब ये है कि हमारी सारी वैल्यूज आपस में मैच हो रही हैं और ये हमारा हुआ हैंस वेरीफाई। ओके, तो अब आप इसे कंप्लीटली नोट डाउन कर सकते हैं। अब गाइस यहाँ पे हम बात कर लेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो एज 3, -1 एंड -3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सम ऑफ जीरोस दे रखा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है यहाँ पे -1 एंड लास्ट जो है हमारा प्रोडक्ट वो दिया हुआ है -3। ठीक है, अब क्या करना है, इसकी हेल्प से हमको हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल बनानी है। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, ये सॉल्यूशन है, लेट करते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर ये हम लेट कर रहे हैं कि ये हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ से अगर हम इसके कोएफिशिएंट निकालें तो क्या निकलेंगे, हमारे कोएफिशिएंट ए बी सी और डी निकलेंगे। ठीक है, अब इनके अकॉर्डिंग हम अपना सम ऑफ जीरोज एंड सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालें तो क्या निकलेगा, हमारा सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू निकलेगा हमारे पास -b/a। ठीक है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा निकालते हैं तो क्या निकलेगा हमारे पास c/a एंड लास्ट जो प्रोडक्ट होता है वो निकालेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा -d/a। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों ने ये निकाल लिया है, लेकिन हमें यहाँ पर भी दे रखे हैं, क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी ये चीज़ें दे रखी हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में रिलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे कि मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 3 है एंड यहाँ पे हम लोगों ने ये किया है, तो यहाँ पे नाउ तो यहाँ से हम लोग करेंगे अल्फा बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू ये है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू ये है, यानी कि इन दोनों को हम इक्वल करेंगे तो -b/a इज इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से a की वैल्यू कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास क्या है, सेकेंड वाला, तो इसके हमारे पास हो जाएंगे क्या, c/a इज इक्वल टू -1/1 एंड लास्ट हमारे पास -d/a इज इक्वल टू -3/1। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर a कितना है 1 1 1। अगर हम एलसीएम ऑफ a का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 1 1, तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो इससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि जो a की वैल्यू है वो 1 होगी। ठीक है, एंड अब इसके बाद जब हमें a की वैल्यू पता चल गई है तो b c d की भी वैल्यू निकालेंगे। किस तरीके से निकालेंगे, अगर हम a की वैल्यू यहाँ रख दें, अगर हम a की वैल्यू यहाँ रख दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा -b/1 इज इक्वल टू 3/1, यही होगा ना। तो b की वैल्यू हमें साफ साफ पता चल रही कितनी होगी, 3 हो जाएगी, लेकिन ये -b है इसके साथ, तो माइनस को हम इधर भेज देंगे तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई -3। ठीक है, इसी तरीके से हम c की निकालेंगे और d की निकालेंगे, तो c की हमारे पास कितनी आ जाएगी, c की आ जाएगी -1 और d की आ जाएगी हमारे पास, d यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, आपस में माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे तो d हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, a b c d तीनों वैल्यूज निकाल ली हैं। जब तीनों वैल्यूज आ गई हैं तो हम अपनी इस इक्वेशन में लगा देंगे, जो हमने लेट की थी उसमें लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, f x इक्वल्स टू a की जगह हम लगाएंगे
1 यानी कि एक्स क्यू माइनस लगाएंगे क्योंकि बी की वैल्यू माइनस है, तो -3x², और सी की वैल्यू माइनस में है तो सी यानी कि माइनस का x हो जाएगा, प्लस डी हमारा प्लस का है तो ये हो गया। तो गाइज हमारी जो क्यूबिक पॉलिनोमियल हमको फाइंड करनी थी या बनानी थी वो ये थी, ठीक है। तो इसी के साथ आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब आप इसे कंप्लीटली नोट डाउन कर सकते हैं, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आप नोट करिए। तो गाइज अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की लैंग्वेज क्या है? फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 3x² + 10x 3x³ + 10x² - 9x - 4 इफ वन ऑफ इट्स जीरो इज 1, ठीक है। तो गाइज हमको करना क्या है, हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसकी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके हमें सारे के सारे जीरोस फाइंड करने हैं। आई नो कि इसके 3 जीरोस होंगे, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, 3 जीरोस होंगे, तो उसमें से 1 0 की वैल्यू हमें दे दी गई है, उसमें से 1 0 की वैल्यू दे दी गई है, वो कितनी है? 1 है हमारी। तो उसको हम कुछ भी मतलब हमारे 3 जीरोस होंगे तो उसमें से 1 0 की वैल्यू 1 दे दी गई है, तो हम इसको मतलब हमारे 3 जीरोस क्या होंगे? अल्फा, इसको हम अल्फा मान लेते हैं, बीटा और गामा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब क्या करना है कि हमें बचे हुए दोनों रूट्स यानी कि इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है। तो बीटा की वैल्यू निकालनी है एंड गामा की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल दी हुई है उससे हम लोग कोफिशिएंट निकालेंगे अपने, और कोफिशिएंट से हम अपना रिलेशन बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करेंगे, तो कंपेयरिंग करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 3, b की वैल्यू 10, c की वैल्यू -9, d की वैल्यू -4, ओके। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सिंपल सा काम करना है, सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा? -b/a यानी कि -10/3, ओके। अब यहाँ पर थोड़ा सा काम करते चलेंगे साथ में ही, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि अल्फा की वैल्यू 1 है, तो हम यहाँ पे अल्फा की वैल्यू ही रख देंगे। तो 1 प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -10/3, ठीक है। इस 1 को इधर ले आएंगे तो बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया? -10/3 और माइनस का 1, ठीक है। तो बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो -10 और -3 यानी कि इस तरीके से, तो बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का है दोनों यानी कि 13/3, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसका ये जो वैल्यू है इसका हम लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है, कहीं भी खोनी नहीं चाहिए। अब हम बात करेंगे आगे के स्टेप की। तो आगे के स्टेप को अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि गाइस इसमें हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड पड़ जाएगी और लेंथी चली जाएगी। वैसे भी ये क्वेश्चन लेंथी है तो इसको हमें और लेंथी क्यों करना है, हम शॉर्ट वाली ट्रिक भी तो यूज़ कर सकते हैं गाइस। हमारे पास अभी एक और फॉर्मूला इसका रह गया है, कौन सा है? प्रोडक्ट वाला। तो हम वो वाला यूज़ कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम प्रोडक्ट वाला यूज़ करते हैं, तो क्या होगा? अल्फा बीटा गामा, ठीक है, ये वाला होगा। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास? माइनस का d/a यानी कि माइनस का d, माइनस ऑलरेडी इसमें है और यहाँ पर भी है यानी कि 4/3 हो जाएगा गाइस, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को पता है कि अल्फा की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे अगर हम अल्फा की वैल्यू 1 रख देते हैं और इनटू बीटा गामा कर लेते हैं, सॉरी जस्ट मिस्टेक, बीटा गामा कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू 4/3 ही रहेगी, नो चेंज, क्योंकि ये हमारा इसमें मल्टीप्लाई में अगर डिवाइड में भेजेंगे तो कोई चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम देख पाएंगे कि इक्वेशन नंबर 1 हमारी प्लस में है और सेकंड जो हमारी इक्वेशन है वो किस में है? मल्टीप्लाई में, प्रोडक्ट में है, ठीक है। तो यहाँ से कोई ज़्यादा खास हमें कुछ मिला नहीं। अब हमको क्या करना पड़ेगा कि अगर हम यहाँ से यानी कि बीटा प्लस गामा को किसी भी तरीके से बीटा माइनस गामा में बदल लें तो हमारे पास कुछ आंसर आ सकता है।
स्टेप्स आगे बढ़ सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि इसका एग्जाम्पल भी है। आई होप आप लोगों ने एग्जाम्पल सॉल्व किए होंगे तो आपने वो देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, नाउ ये जो अब जो भी सॉल्यूशन होगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का हम बीटा प्लस गामा को हम बीटा माइनस गामा में सॉल्व करेंगे, चेंज करेंगे। तो जो भी सॉल्यूशन है उसे आप रफली नोट कर सकते हैं, ठीक है, या साइड में कहीं पर भी नोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा क्या, सबसे पहले बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर कर लेते हैं। इसको ये होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस 2 बीटा और गामा, ठीक है, यही बनेगा। लेकिन यहाँ पे अब आप सोचो कि बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की अलग अलग सेपरेट वैल्यू तो है नहीं है, केवल हमारे पास बीटा प्लस गामा की वैल्यू है। अब उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कैसे रख सकते हैं, तो वो तो आपको पता ही होगा कैसे रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम इस टाइप के। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करना है, अपनी तरफ से हम लोग इसमें प्लस 2 बीटा गामा जोड़ देंगे और माइनस 2 बीटा गामा घटा देंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्यों घटाएंगे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो हम फॉर्मूला बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 4 बीटा गामा। ये हो गया। हम देख पाएंगे कि बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर इक्वल में हमारा बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 4 बीटा गामा आया है। तो यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे कि बीटा प्लस गामा की वैल्यू भी हमारे पास है और बीटा गामा की भी वैल्यू हमारे पास है। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशंस का यूज कर लेंगे यहाँ पे। तो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों का यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये तो एज इट एज रहेगा, बीटा माइनस गामा जो हमारा है वो तो एज इट एज रहेगा इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा की वैल्यू हमारे पास है कितनी, -13/3, -13/3 का होल स्क्वायर और माइनस 4 इंटू 4/3। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 169/9 माइनस 16/3। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 169 माइनस, सॉल्व करना पड़ेगा हम लोग को। तो यहाँ पे करते हैं हम लोग, तो ये कितना 1 2 1 और अपॉन में कितना आएगा 9, ठीक है। अब हमारे पास 121/9 आ गया है। अब इसको देखते हैं हम, तो बीटा माइनस गामा इसका जो स्क्वायर है जैसे उसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा इस वाले पे रूट चढ़ जाएगा, यानी कि ये इतना हुआ हमारे पास, इतना आया। तो हमको क्या करना है, सिंपल सा काम करना है कि इस स्क्वायर को हटा दें हम, तो यहाँ पर हमारे पास रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। अब ये रूट चढ़ गया तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, -11/3, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि हम क्या करना चाह रहे थे, हम करना चाह रहे थे बीटा माइनस गामा की वैल्यू को फाइंड, ठीक है। तो हमने वो फाइंड कर ली है +-11/3, ठीक है। तो पहले आप यहाँ से लेकर वहां तक कंप्लीटली नोट डाउन कर सकते हैं, आराम से जल्दी जल्दी कीजिए, ठीक है। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हमको क्या करना है कि हम अपने काम की चीज रख लेते हैं, बाद बाकी सब कुछ हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को रखना है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इस वाली इक्वेशन को रख लेते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई हमारी, ठीक है। तो अब हम लोग देख पाएंगे कि बीटा प्लस गामा, बीटा माइनस गामा, लेकिन बीटा प्लस गामा की एक वैल्यू है, बीटा माइनस गामा की 2 वैल्यूज हैं, एक प्लस में है और एक माइनस में है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले नाउ टेकिंग पॉजिटिव पार्ट, या फिर आप लोग इसे केस 1 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका पॉजिटिव पार्ट लेंगे, तो बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू पॉजिटिव है 11/3, ओके। और ये वाला सेकंड वाला हमारा क्या है, बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -13/3, ओके। यही है हमारे पास,
तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं गामा से गामा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये तो चला भाई अपने घर। अब यहाँ पे बचा 2 बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास आया 11/3 और -13/3, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, तो हमारे पास क्या बनेगा आप लोग देख पा रहे होंगे। इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब इसके बाद 2 बीटा इज इक्वल टू 11 - 13/3 हुआ, तो 2 बीटा इज इक्वल टू 11, मतलब 13 बड़ा है, वो भी माइनस का है, तो माइनस में आंसर आएगा, और ये 11 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2/3। तो यहाँ से हम लोग देख पाएंगे LHS में भी 2 है, RHS में भी 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। बीटा इज इक्वल टू -1/3 आया, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड केस को, यानी कि नहीं सॉरी सेकंड केस को सॉल्व नहीं करेंगे। इस वाली बीटा की वैल्यू को इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं। तो पुट दिस वैल्यू इन अबव इक्वेशन, ठीक है, किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं आप। तो हम सेकंड वाली इक्वेशन में रखते हैं। तो क्या है, बीटा की वैल्यू हमारे पास -1/3 है, प्लस गामा इज इक्वल टू -13/3 है। इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आएगा देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा क्या, गामा इज इक्वल टू -13/3 और प्लस का 1/3, ठीक है। तो गामा इज इक्वल टू 13, वो माइनस का है, ये प्लस का है, और ये आया है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे चलेगा कुछ इतना, तो गामा इज इक्वल टू -4, ठीक है। तो गाइस अल्फा की वैल्यू हमको पता थी, 1 था, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था। एंड सेकंड रूट हमारा बीटा है, -1/3 आ गया। एंड थर्ड रूट हमारा गामा है, -4 आ गया है। अब आप मतलब सोचो कि इतना क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। गाइस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों कंप्लीट नहीं हुआ है? क्योंकि बीटा माइनस गामा की 2 वैल्यूज थी 11/3, लेकिन था क्या उनमें, प्लस माइनस का डिफरेंस था। यानी कि प्लस वाली तो हमने यहाँ पे ले ली थी, लेकिन माइनस वाली अभी बाकी है। तो माइनस वाले को भी सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग नेगेटिव, ठीक है, वैल्यू। तो नेगेटिव वैल्यू में क्या हो जाएगा, बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू -11/3, ओके। एंड ये तो हमारा सेम रहेगा, इक्वेशन नंबर 1, बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -13/3। अब इन दोनों को देखेंगे बड़े ध्यान से, तो हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि क्या हो रहा है। गामा से गामा कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट हो गया, 2 बीटा बचा, और इज इक्वल टू में हमारे पास कितना बचा, -11/3 -13/3, ओके। इस एलसीएम को थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, वो देखते हैं। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो 2 बीटा इज इक्वल टू माइनस का, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 3 + 1 4 2 24 माइनस का, और अपॉन में कितना हुआ 3। तो इसको काटेंगे तो कितना हुआ, 3 × 3, ठीक है। 2b इज इक्वल टू -8, तो b इज इक्वल टू -8/2, तो -4, ठीक है। बीटा इज इक्वल टू कितना हुआ, -4। तो एक बीटा की वैल्यू ये निकल कर आई, ठीक है। अब इस वैल्यू को रखेंगे किसमें, इन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक में रख सकते हैं आप। तो रखो दिस वैल्यू पुट इन अबव इक्वेशन, ओके। तो इन दोनों में से किसी भी एक में रख लेते हैं। तो इसमें रखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, बीटा की वैल्यू कितनी है, -4 प्लस गामा एज इट एज रहेगा, और इज इक्वल टू में -13/3, ओके। तो गामा इज इक्वल टू -13/3, और ये प्लस का 4, तो गामा इज इक्वल टू -13 + 12, वो हो जाएगा
और अपॉन में 3 आ जाएगा, तो गामा इज इक्वल टू -1/3। ओके, ये हुआ हमारा गामा की सेकेंड वैल्यू। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हमारी बीटा की जो फर्स्ट वैल्यू निकली थी -1/3 थी, वो गामा की सेकेंड वैल्यू है। ठीक है, देख पा रहे हैं हम लोग, जो गामा की फर्स्ट वैल्यू निकली है -4, वो बीटा की सेकेंड वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा कंफ्यूजन क्या चल रहा है, एक तरीके से हमारी प्रॉब्लम क्या चल रही है। अल्फा जो था उसका हमें आंसर रूट जो था हमारा, वो क्वेश्चन ने दे दिया था 1 था। बीटा और गामा की वैल्यू निकालनी थी, लेकिन बीटा और गामा की वैल्यू यहाँ पे 2 2 निकल रही है, यानी कि 2 2 निकल रही हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के उल्टे निकल रही हैं। यानी कि जो पहली जो पहली बीटा की वैल्यू है वो दूसरी गामा की वैल्यू है, जो पहले गामा की वैल्यू है वो दूसरी बीटा की वैल्यू है। तो हम लोगों को तो सिर्फ बीटा और गामा की वैल्यू बतानी है। तो हम लोगों के पास जो रूट्स, आई होप आप लोगों ने इधर वाला नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो हम इधर का हटा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख पाएंगे कि हमारे अल्फा इज इक्वल टू तो 1 था, बीटा इज इक्वल टू हम अपनी फर्स्ट वाली वैल्यू को ही लगा देते हैं -1/3, एंड गामा इज इक्वल टू हमारा निकल कर आया है फर्स्ट वाली वैल्यू -4। तो ये वाली वैल्यूज हो गई आपकी कंप्लीट, एंड इसके साथ हुआ आपका आंसर। अगर आप चाहें तो बीटा की वैल्यू -4 भी लगा सकते हो और गामा की वैल्यू -1/3 भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि ये वैल्यू तो बीटा और गामा की है, तो आप कोई सी भी लगा सकते हो, लेकिन कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हमको पूछा तो सिर्फ बीटा और गामा की वैल्यू है, तो हमने अपनी बता दी है और हमारी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, एंड गाइस क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, तो इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप साथ के साथ नोट करते चलें, कहीं पर भी आपका कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए, और कंफ्यूज तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ओके, तो अब आप क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। अब गाइस हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें क्या करना है, इसमें सिंपल सा काम है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया है वैसे ही सेम करना है। क्वेश्चन नंबर 3 छोटा सा क्वेश्चन था, उतना ही छोटा हमारा ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझना है और नोट डाउन करते चलना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल यानी कि क्यूबिक पोलिनोमियल दे दी गई है, और उसका एक जीरो भी हमें दे दिया गया है, जिसकी वैल्यू हमारे पास 4 है, जो हमने अल्फा मान लिया। ठीक है, अब निकालना क्या है, बाकी के 2 जीरोस निकाले हैं, यानी कि बीटा और गामा की वैल्यू निकालनी है, जैसे कि हमने अपने थर्ड वाले क्वेश्चन में निकाली थी, ठीक वैसे ही। ठीक है, तो निकालना स्टार्ट करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से हमें ए बी सी और डी की वैल्यूज निकालनी है। तो a इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू -10, d इज इक्वल टू 24। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, रिलेशन निकाल लेते हैं अपने। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालेंगे तो कितना निकलेगा हमारे पास, -b अपॉन a, यानी कि कितना है, माइनस ऑलरेडी है यहाँ पे, और इसके साथ भी है, तो 3 और 1 है हमारी a की वैल्यू, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ अल्फा की वैल्यू हमको पता है, तो वो देखते हैं। अल्फा की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 3, तो बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, इस 4 को हम इधर लेके जाएंगे, माइनस में हो जाएगा, तो 3 - 4, तो कितना बचा, माइनस का 1। ठीक है, ये हुई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड वाला करेंगे, तो सेकंड वाला क्या करना है, अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट वाला अपना यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू होती है -d अपॉन a, यानी कि माइनस का 24 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हमको पता ही है, तो बीटा गामा इज इक्वल टू हमारे पास -24 हो गया। ठीक है, ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में अगर हम बीटा माइनस गामा की वैल्यू निकाल लें, जैसे कि हमने अभी निकाली थी वैसे ही, तो फिर हमारा सॉल्यूशन आसान हो जाएगा थोड़ा सा। तो हम करेंगे नाउ, तो यहाँ पे बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर कर लेते हैं गाइस। तो क्या बनेगा यहाँ पे हमारी वैल्यू आपको पता ही है किस तरीके से निकाली थी, तो हम डायरेक्ट वैल्यू निकालते हैं अपनी। तो यहाँ पे हमारी बन जाएगी बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस हमारा हो जाएगा 4 बीटा गामा। ठीक है, तो अब क्या करना है,
यूज करना है, किसे करना है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। क्यों? क्योंकि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में बीटा प्लस गामा की वैल्यू अवेलेबल है और सेकंड में बीटा गामा की अवेलेबल है। तो दोनों वैल्यूज को उठा के यहाँ पे और यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, तो करते हैं स्टार्ट हम लोग। तो बीटा माइनस गामा तो एज इट एज रहेगा हम लोग का बीटा माइनस गामा का स्क्वायर एज इट एज रहेगा और इज इक्वल टू हमारे पास बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर है, यानी कि बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है -1, -1 का होल स्क्वायर -4 तो एज इट एज रहेगा। बीटा गामा कितनी है हमारे पास, बीटा गामा माइनस का 24 है इंटू -24, ठीक है। तो यहाँ पे बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 96 में 1 को ऐड कर लेंगे तो 97। अब क्या करना है, इसको स्क्वायर को यहाँ से हटाते हैं तो इस पर हमारा रूट चढ़ जाएगा। अब क्या करना है, हमें सॉल्व भी करना है। तो यहाँ पे कुछ हो सकता है, आई थिंक थोड़ा कहीं गलत हो गया है कुछ, तो एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा है तो सही है इतना हमारा। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अल्फा 4 है हमारे पास। सॉरी, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, अगर ये यहाँ पे 4 है तो इस वाले 4 का हम इधर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से हटा देते हैं इस 4 को और यहाँ पे डिवाइड में कर देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा -6 इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। आई होप अब बिल्कुल सही चल रहा है हम लोग। तो अब क्या करना है हम लोग को, वैल्यू सही करनी है। सॉरी, यहाँ पे 24 की जगह पर कितना करना है, -6 करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 24, तो यहाँ पे हुआ हमारे पास 25। ओके, अब सही चल रहा है क्योंकि अब हमारा आंसर थोड़ा आता हुआ हमें दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +-5 हो जाएगा और इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये हुआ हमारा बीटा -5 की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है। तो अब हमारे पास बीटा प्लस गामा भी है, बीटा माइनस गामा भी है, प्लस और माइनस दोनों है। तो दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करेंगे और यहाँ से वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। तो नाउ टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू, ओके। तो हमारी पॉजिटिव वैल्यू इसकी क्या होगी, बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 5, ठीक है। एंड इस वाली इक्वेशन को हम यहाँ पे लेके आएंगे तो बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे कि ये दोनों वैल्यूज नेगेटिव पॉजिटिव है, यानी कि दोनों जो है हमारे गामा नेगेटिव पॉजिटिव है, आपस में कट जाएंगे और हमारे पास 2 बीटा इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो बीटा इज इक्वल टू 2 आया, ओके। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या करना है, इस वाली वैल्यू को उठा के हम किसी भी एक इक्वेशन में लगा सकते हैं। तो लगाएंगे पुट द वैल्यू इन अबव इक्वेशन, ओके। किसी भी इक्वेशन में लगा सकते हैं, तो लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा कितना, इस वाली बीटा की वैल्यू को इसमें रखते हैं तो 2 प्लस गामा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से करना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा ही रह गया है अब हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, गामा इज इक्वल टू माइनस का 1 आएगा क्योंकि गामा इज इक्वल टू 1 - 2, तो गामा इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब यहाँ पे हमने गामा की और बीटा की वैल्यूज निकाल ली हैं, लेकिन अभी एक वैल्यू बाकी है नेगेटिव वाली, ठीक है। इसकी हमारी 2 वैल्यूज निकली है, पॉजिटिव और नेगेटिव 5, ठीक है। तो नाउ टेकिंग नेगेटिव वैल्यू, ओके। तो नेगेटिव वैल्यू को लेंगे तो क्या होगा, बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू -5 और बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -1,
ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो गामा से गामा कट जाएगा, 2 बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस 6 हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू -3 हो गया। एंड इसको उठा करके हम इस वाली इक्वेशन में रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, तो बीटा की वैल्यू यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए आप लिख लेना दिस वैल्यू पुट इन अबव इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे पुट दिस वैल्यू इन अबव इक्वेशन, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, बीटा की वैल्यू -3 है प्लस गामा इज इक्वल टू -1, तो कितना हुआ, गामा इज इक्वल टू -1 प्लस 3, तो गामा इज इक्वल टू कितना हुआ, गामा इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 2, ओके। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। एंड क्वेश्चन में हमारे पास इसमें भी बीटा की जो फर्स्ट वैल्यू है वो गामा की सेकंड वैल्यू है, और जो गामा की फर्स्ट वैल्यू है वो बीटा की सेकंड वैल्यू नहीं है। गलत हो गया, कहीं कुछ मिस्टेक हो गई है, क्या मिस्टेक हुई है ढूंढनी पड़ेगी। यहाँ पे हमारी बीटा की वैल्यू -3 है, ठीक है, तो ये तो सही आ रहा है। गामा की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा यहाँ से कुछ 2 प्लस गामा इज इक्वल टू 1 इस वाली वैल्यू में रखा था, यानी कि बीटा की जगह 2, गामा की जगह गामा, और यार थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे -1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस इसमें भी लग जाएगा, तो ये -3 हो गया, ठीक है। अब देख पाएंगे हम, तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू गामा की वैल्यू भी हमारी बीटा की वैल्यू से मैच करेगी, यानी कि हमारी जो पहली गामा की वैल्यू है वो सेकंड बीटा की वैल्यू है, और जो पहली बीटा की वैल्यू है वो सेकंड गामा की वैल्यू है, जैसे हमारे लास्ट क्वेश्चन में था वैसा ही, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है, हमको तो सिर्फ अपनी बीटा और गामा की एक एक वैल्यू बतानी है, जबकि निकल कर 2-2 आई हैं उनसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक एक वैल्यू बतानी है। तो आई होप गाइस आप लोगों ने ये तो नोट कर ही लिया होगा, ये तो हमारा क्वेश्चन ही था, ठीक है। तो इतना हटा देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 4 था, बीटा जो हमने अभी निकाला है कितना है हमारे पास, बीटा 2, तो 2 कर लेते हैं फर्स्ट वाली वैल्यू को, अदरवाइज आप 3 भी कर सकते हैं, ये वाला भी कर सकते हैं -3, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड गामा कितना हमारे पास -3 कर लिया, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमारी निकल कर आ गई हैं, एंड इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। एंड गाइस कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सारा का सारा क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट हुआ है। तो आई होप गाइज ये छोटे से छोटे क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे एंड बहुत इजी मतलब लग रहे होंगे। तो आप लोग इनका रिवीजन और करते रहिए और अच्छे से समझ में आएंगे और इजी हो जाएंगे आप लोगों के लिए। और आप लोगों को काम आप लोगों को पता ही है, पहला तो रिवीजन करना है मैथ्स का, सेकंड उसको समझना है क्वेश्चन का, एंड थर्ड वीडियोस को अपने ग्रुप में शेयर करना है, फ्रेंड सर्कल में शेयर करना है। एंड इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।